Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the questions two statements are given as statement 1 and statement 2. तो basically इस question में हमें दो statements given है, statement 1 और statement 2, and we have to mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is given as PTH is a steroidal hormone and statement 2 is given as posterior pituitary is under the direct neural regulation of the hypothalamus. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब सबसे पहले तो देखो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. तो बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनके पास डक्ट जो है ये प्रेजेंट नहीं होती. मतलब कि ये कैसे होते हैं, ये होते हैं डक्टलेस. साथ ही साथ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये बच्चों हार्मोन्स का प्रोडक्शन कराते हैं. तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, हार्मोन्स जो है ये प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बच्चों ब्लड में रिलीज हो जाते हैं और ब्लड में रिलीज होने के बाद बच्चों ये जाकर अपने टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करते हैं. ये किस पे एक्ट करते हैं, जो भी इनका टारगेट ऑर्गन होता है उस पे जाके एक्ट करते हैं. अब हम एक एक करके अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है पीटीएच इज अ स्टीरॉयडल हार्मोन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स गिवन है. देखो पीटीएच जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों पैराथायरॉयड हार्मोन. इट इज पैराथायरॉयड हार्मोन. और ये कौन सेक्रीट करता है, तो ये बच्चों सेक्रीट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड. अब ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये कैसा है, ये है बच्चों पेप्टाइड हार्मोन. इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन. लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पीटीएच जो है ये स्टीरॉयडल हार्मोन है. इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाती है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट 2 में हमें गिवन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है. कैसे, देखो जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपो थैलेमस होता है बच्चों, इसके अंदर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियाई. अब ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये बच्चों कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज कराते हैं और फिर ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनकी सिंथेसिस और उनके सेक्रीशन को रेगुलेट करते हैं. राइट. अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बच्चों दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. कौन कौन से, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस. फर्स्ट इज एडिनो फाइसिस जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी. और दूसरा होता है बच्चों न्यूरो हाइपोफाइसिस. सेकेंड इज न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब देखो जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है बच्चों, इसके जो हार्मोन होते हैं इनको हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है, इनको रेगुलेट करता है थ्रू पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम. और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है बच्चों, इसको हाइपोथैलेमस जो है ये डायरेक्ट न्यूरल एक्शंस देता है, मतलब कि डायरेक्ट न्यूरल सिग्नल्स देता है. न्यूरल सिग्नल जो है वो देता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट 2 है ये करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है ये फॉल्स है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 4. दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 is correct. So the final answer of this question is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.